नमस्कार दोस्तों, स्टडी कर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर अधिगम की चर्चा करेंगे, जिससे कि सीटेट के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिगम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अधिगम क्या है, अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विधियां, अधिगम की विशेषताएं तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम यानी लर्निंग। देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति जन्म से सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। किसको? सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम बराबर होता है, अधिगम का अर्थ जो होता है सीखना होता है। अधिगम बराबर सीखना होता है। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। मनुष्य सीखता है वातावरण द्वारा। मनुष्य सीखता है वातावरण द्वारा तथा अनुकरण द्वारा। किसके किसके द्वारा सीखता है? वातावरण द्वारा सीखता है और अनुकरण द्वारा सीखता है। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। अधिगम से क्या अभिप्राय है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। इसका हम उदाहरण समझ सकते हैं। एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है। इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो उससे दूर रहता है, अर्थात पुराना अनुभव उसे आग को न छूना सिखा देती है। इस तरह से सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा बचपन में। अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के बिना सीटेट का एग्जाम का पेपर बनता ही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं को आपको रट लेना है। चाहे गिलफर्ड की परिभाषा हो, चाहे वुडवर्थ की हो, चाहे स्किनर की हो या गेट्स व अन्य की हो, क्रो एंड क्रो की हो, इन 5 परिभाषाओं को आपको याद करना ही करना है। सबसे पहले हम देखेंगे गिलफर्ड के अनुसार अधिगम की परिभाषा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। किसके अनुसार? गिलफर्ड के अनुसार। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। गिलफर्ड की परिभाषा हम बता रहे हैं। इनके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही आया परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा? गिलफर्ड ने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने बताया कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है।
नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। किसने बताया? वुडवर्थ ने बताया। अब स्किनर के अनुसार देखते हैं, स्किनर ने क्या कहा। स्किनर ने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही सीखना कहलाती है। किसने बताया? स्किनर ने बताया। किसने बताया? स्किनर ने बताया। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। यह भी परिभाषा बहुत पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स व अन्य ने क्या बताया? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स व अन्य के अनुसार इस परिभाषा को भी आपको याद कर लेना है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य की परिभाषा के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम की परिभाषा। क्रो एंड क्रो ने बताया आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया? क्रो एंड क्रो ने बताया आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इस परिभाषा को भी आपको याद कर लेना है। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है अधिगम, उसको हम ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। इसके बाद भावात्मक अधिगम के द्वारा प्राप्त अधिगम को ही हम भावात्मक अधिगम कहते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक अधिगम, क्रिया के द्वारा प्राप्त अधिगम को हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, इस अधिगम में विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं जैसे सोचना, विचारना, तर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना तथा नियमीकरण करना आदि आते हैं। इसके अलावा जो आपका भावात्मक अधिगम होता है, इसमें हृदय द्वारा अनुभूति की जाने वाली जैसे सुख दुख, ईर्ष्या, क्रोधित होना, डरना, उदासीनता, दृष्टिकोण, विभिन्नता की रुचियाँ, अरुचियाँ, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गामक, क्रियात्मक व मनोशारीरिक व्यवहार क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, नृत्य करना, कूदना, संगीत देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि किसके अंतर्गत आते हैं? क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियों को देखते हैं। करके सीखना, कैसे सीख सकते हैं? करके सीखना, निरीक्षण व अवलोकन द्वारा सीखना, इसके अलावा परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि द्वारा सीखना, अनुकरण विधि द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, ये अधिगम की विधियां हैं। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद द्वारा सीखना या अनुकरण करके सीखना, ये अधिगम की विधियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आपको याद रखना है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है।
अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। किसकी उपज है? वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन में सहायक होता है। कैसे होता है? अधिगम सामाजिक होता है तथा यह समाज में समायोजन में सहायक होता है, एडजस्टमेंट में सहायक होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है, इसको आपको याद रखना है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन में सहायता करता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। सबसे लास्ट में हम यही चर्चा करेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण है, परिपक्वता है, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, विषय सामग्री है, सीखने की इच्छा है, सीखने का समय है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हम देखेंगे वातावरण। यदि वातावरण अच्छा होगा तो बालक के सीखने की गति तेज होगी। कैसी होगी? यदि वातावरण अच्छा होगा तो बालक के सीखने की गति तेज होगी। वातावरण अच्छा होगा तो बालक के सीखने की गति तेज होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहती हैं। कैसे तैयार रहती हैं? शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक व बालिकाएं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में वातावरण हुआ, परिपक्वता हुआ। अब इसके आगे हम बताएंगे बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक शीघ्रता से सीख लेता है, वहीं बीमार बालक या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक है उसको सीखने में समय लगता है। बालकों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक जो होते हैं वह आसानी से शीघ्रतापूर्ण सीख लेते हैं। विषय सामग्री भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है, किसमें? अधिगम को प्रभावित करने में। सीखने की प्रक्रिया पर विषय सामग्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। कठिन व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल व अर्थपूर्ण सामग्री शीघ्रता से व सरलता से सीख ली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीखने की इच्छा। बालकों में किसी बात को सीखने की अगर प्रबल इच्छा है तो वह अतिशीघ्र सीख लेगा। यदि इच्छा नहीं है तो वह कितना भी प्रयास करे लेकिन वह आसानी से सीख नहीं सकता है। तो सीखने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। बालकों में किसी बात को सीखने की प्रबल इच्छा होती है तो वह उसे अतिशीघ्र सीख लेता है। सीखने का समय भी अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने का समय भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्रातः जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें इस उत्साह होता है, स्फूर्ति होती है, इसलिए कठिन विषयों को विद्यालय में पहले कालांश में रखा जाता है। जैसे बालक जब सुबह स्कूल पहुंचता है तो उस समय जो उत्साह होता है, स्फूर्ति होती है, ज़्यादा होती है। धीरे धीरे वह ढलने लगती है, वह थकान होने लगती है। तो इसलिए जो कठिन विषय होते हैं पहले कालांश में लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने अनुभव भी किया होगा विद्यालय में, स्कूल में। तो ये तो इतनी सारी बातें रहीं अधिगम की। आज पहले चैप्टर जो सीटेट के बाल विकास यानी CDP का पहला चैप्टर है उसके अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।